मोहम्मद प्रेजेंट रईस, सर। क्या नाम है आपका? प्रेजेंट। सर अंश नाम। ओके। रईस उमर, यस सर प्रेजेंट। आजान मकसूद, प्रेजेंट सर। इकरमा, प्रेजेंट। मोहम्मद अरसलान खालिद, मोहम्मद अरसलान खालिद, शेरोज विर्क, प्रेजेंट सर शेरोज शेरोज विर्क, प्रेजेंट। ओके। शोएब नुशैर, शोएब हाँ सर, नुशैर, शोएब नशीर ओके। प्रेजेंट। सैयद फरहान, सैयद Yes, फरहान sir. अली, ओके। Yes, sir. Present, sir. मोहसिन खान नियाजी, प्रेजेंट सर। मोहसिन ओके प्रेजेंट। ओके डन। आउन हैदर, आउन हैदर, हसन रजा, मोहम्मद हसन रजा, एहसन, यस सर प्रेजेंट। ओके यस सर प्रेजेंट सर। ओके। एहसन के बाद है उसामा इकबाल, यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद अंस नईम, मोहम्मद अंस नईम, शाहिर बिन ताहिर, शाहिर बिन ताहिर, साद मसूद, Present, sir. ओके। मोहम्मद उमर नदीम, प्रेजेंट सर। ओके। अर्शिया, अर्शिया Arshia जावेद, present, sir. ओके। Arshia present. हारून, ओके डन। हारून शरीफ, प्रेजेंट सर। ओके। मोहम्मद रिजवान, प्रेजेंट। डन। मुगीस रजा, मुगीस रजा, हमजा बशीर, प्रेजेंट। ओके। मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट सर। 499, मोहम्मद अहमद ओके प्रेजेंट। क्लियर, ठीक है। हमजा इलियास कियानी, 502, हमजा इलियास कियानी। अब्दुल्ला इदरीस, Present. अब्दुल्ला नवीद, प्रेजेंट सर। मिर्जा उसामा अली बेग, प्रेजेंट सर। अब्दुल रऊफ, प्रेजेंट सर। ओके। मोहम्मद इत्तिसाम, प्रेजेंट सर। ओके डन। देन मोहम्मद अहमद, 529, सर। ओके डन। महक अब्दुल सत्तार, Present, sir. अदीम जकी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली सुबहानी, मोहम्मद अली सुबहानी, and who is the next? अरहम तारिक, सर अरहम। जी अरहम तारिक, यस सर प्रेजेंट। ओके। उसामा अयूब, प्रेजेंट सर।
and Mohammad Husnain. Yes, sir, Husnain. Okay. Sir, Husnain here. जी जी लगा दी Aslan present. Bhai present. Present. सर शेरबिन भाई जी अब मैं उन स्टूडेंट्स के नाम कॉल कर रहा हूँ जो कि एब्सेंट मार्क हुए हैं, जी जी ठीक है, वो चेक कर लें कौन कौन से। मोहम्मद शुएब, Present sir. मोहम्मद शुएब, आपने अभी ज्वाइन की है क्लास? सर अटेंडेंस जब हो रही थी तभी ज्वाइन अच्छा, ये लगता है कि पोर्टल की कुछ फीचर्स चेंज हुई हैं। यस पता सर नहीं सर. जी चेंज किए हैं इन्होंने, ओके। तो मोहम्मद शुएब प्रेजेंट है? Yes sir. लेट मी एडिट दिस। ओके, इसके बाद जो एब्सेंट है स्टूडेंट वो है अरसलान खालिद, मोहम्मद अरसलान खालिद। प्रेजेंट सर। आपने भी लेट ज्वाइन किया? जी सर, बीवी की दो अटेंडेंस के बीच में। ओके। इसके बाद जो स्टूडेंट एब्सेंट है इट इज मोहम्मद आउन हैदर, और फिर है हसन रजा, फिर है अंस नईम, और फिर है मुगीस रजा। Movies is the present. आप भी लेट ज्वाइन किया आपने भी? No सर वो मैं चैट में आपको मैसेज कर दिया था. वो मेरा माइक नहीं ऑन हो रहा था. देन हमजा इलियास कियानी एब्सेंट है। नहीं सर प्रेजेंट आपने भी लेट ज्वाइन किया? नहीं सर मैं 14 मिनट से चैट इसमें हूँ क्लास में ही हूँ और मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था और नेट के इशू है थोड़े से। ओके। एंड अली सुबानी एब्सेंट है। तो 4 स्टूडेंट आज हमारी क्लास में एब्सेंट है, 33 प्रेजेंट है। अच्छा, मैंने एक आपको डॉक्यूमेंट सेंड किया एक्सेल में, वो देख लिया सबने एक दफा अपना? डॉक्यूमेंट देख लिया सबने कि नहीं? Yes, sir. हमारे Yes, पास एक क्वेश्चन है। sir. सर उसके अंदर सेकंड एंट्री है जो उसके साथ कुछ लिखा नहीं हुआ डिटेल्स में. अभी मैं सारा वो ओपन करता हूँ, सारा कुछ देखते हैं क्या करना है उसका, वो मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन आपको, ठीक है? चलें सर जी. Yes, sir. फिर उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। मैं उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लूँ फिर आप लोगों से शेयर करता हूँ। जी बेटा, क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोगों को? जी शेयर हो गया आप लोगों के साथ? यस सर श्योर है। Yes, sir. यस सर. थोड़ा सा इसके साइज को बड़ा कर लें ताकि सबको इजीली विजिबल हो। चलें जी, सबको विजिबल है? जी देखें, सबसे पहले हमारे पास एक डाटा गिवन है, कोई एबीसी कोई बिजनेस है, उसको हमें डाटा गिवन दिया हुआ है उसने।
तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 7 लाख के हैं। हम इसको थोड़ा कॉमास लगा दें ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो ये आपके पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं 7 लाख के, मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन 10 लाख का, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अच्छा मुझे बताएं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किसके अंदर आता है, कौन से खर्चों के अंदर आता है? जो भी तक आपने पढ़ा उसके मुताबिक किन खर्चों के अंदर आएगा ये? एक्सक्यूज मी सर। ऑपरेटिंग जी बेटा। सर ये जो आपने चैट बॉक्स में सेंड किया है ना डॉक्यूमेंट, जी सर वो किसी ने मतलब ऑनलाइन एडिट किया कर दिया है सारा, मतलब वो उसकी सारी नंबरिंग वगैरह। तो बेटा आपको मैंने वो व्हाट्सएप पे भी सेंड किया हुआ है, वहां से ले लें। जी सर। तो यही डॉक्यूमेंट है जो मैंने यहाँ पे शो करवाया आपको। ओके, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, राइट? जैसे Yes, sir. ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर दो थे, मार्केटिंग और एडमिन, तो मार्केटिंग के अंदर आते हैं ये। इसी तरह मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन, ये कौन सा होगा? ये मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, मटेरियल इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो मैंने आपको एक खर्चे बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का एक पार्ट है। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस किस में आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन भी आपकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग में आएगा ना सर? बेटा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है चीजें बन गई हैं, अब आगे जाके और डिस्ट्रीब्यूट उनको करना है, बेसिकली आपकी मार्केटिंग के खर्चे होते हैं वो। ठीक है? ठीक है। फ्री सैम्पलिंग कैंपेन। फ्री सैम्पलिंग क्या होता है? आपने देखा है कि अक्सर स्टोर्स के बाहर कोई जूस वाले खड़े होते हैं, कोई दूध वाले खड़े होते हैं, अपनी फ्री सैम्पलिंग दे रहे होते हैं। जी सर। वो बेसिकली क्या कर जी रहे सर। होते हैं? अपने ब्रांड की मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो ये भी आपके पास फ्री सैम्पलिंग एक्सपेंस है, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आएगा, मार्केटिंग के अंदर। क्रेडिट सेल क्या होती है? आपकी रेवेन्यू होता है ना, जब जनरेट किया जाता है रेवेन्यू सेल्स के थ्रू। ठीक है? वेजेस पेड टू फैक्ट्री लेबर, ये क्या चीज है? बेटा आपने एक चीज याद रखनी है, कोई भी चीज जो फैक्ट्री से रिलेटेड होगी ना वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का पार्ट होगा, और कोई भी चीज जो ऑफिस से रिलेट होगी वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होगा। ये दो बातें याद रहेंगी। यस सर। आज मेरे पास वो लिखने सर के लिए रिपीट कर दें। सर दोबारा आज बता रहे मैं वही बता रहा हूँ, आज मेरे पास लिखने के लिए वो टैब नहीं है, इसमें मैं लिखा करता हूँ, क्योंकि आज लाइट नहीं आ रही, तो वो वाला उसकी चार्जिंग डाउन है, तो उसमें मैं लिख नहीं सकता हूँ। ठीक है? तो मैं ऐसे करता हूँ कि जो हमें रिक्वायर्ड है इनकम स्टेटमेंट, वो मैं एक बार बना लेता हूँ यहाँ पर ही, फिर जो जो एक्सपेंसेस हमें कैलकुलेट करने हैं उसके लिए हम नोट्स बना लेते हैं। ठीक है? तो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर? चले, मैं यहाँ पे ही इसके ही आगे इनकम स्टेटमेंट बना लेता हूँ। यहाँ पे इसके आगे इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट के लिए हमें मैक्सिमम 2 कॉलम्स चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिटेल्स, और यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट इन डॉलर्स। हमारी अमाउंट डॉलर्स में है, थोड़ा इसका साइज बड़ा कर लें। ओके, सबसे पहले हम क्या लिखा करते हैं? अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक और कॉलम और भी बना लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे नोट्स। नोट्स हमने लिखने होंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में क्या चीज लिखी जाती है? नेट सेल्स लिखते हैं। यहाँ मैंने नेट सेल्स लिखा। अब मुझे नेट सेल्स की कैलकुलेशन करनी है, तो मुझे इस डाटा में से देखना पड़ेगा कि नेट सेल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो मुझे इसकी यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ये मेरे नोट नंबर 01 से आएगा, और हम नोट नंबर 01 थोड़ा आगे यहाँ बना लेते हैं। Here is
your note number 01, that is calculation of net sales. भैया नेट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल सेल्स में से हम माइनस करते हैं ना सेल रिटर्न। याद है कि भूल गया हुआ है आप लोगों को? याद है सर। जी जी सर याद है। टोटल सेल हम लिखते हैं टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स में से हम माइनस कर देते हैं सेल्स रिटर्न को। ऐसा ही है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है, जो हमारा क्वेश्चन था कि हमारे पास इसमें टोटल सेल है या नहीं। आपको यहाँ पे एक 5 नंबर पे मैंने इसको हाईलाइट किया, नजर आ रहा है क्रेडिट सेल। यस सर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि और कोई भी सेल दी हुई है, जैसे क्रेडिट सेल भी है, कैश सेल भी है ना, तो उन दोनों को हम एड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल सेल्स आएगा। ये देखें 13वें नंबर पे आपको क्या गिवन है? कैश सेल नजर आ रहा है। दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया। एक आपके पास क्रेडिट सेल है, दूसरा आपके पास कैश सेल है। क्या इन दोनों को हम आपस में एड अप करें तो टोटल सेल ही निकल आएगा आपका? जी स्टूडेंट्स, यस सर। आप पूरे क्वेश्चन को देखने, कोई और सेल तो नहीं गिवन आपको, और कोई सेल गिवन आपके पास नहीं है। एक आपके पास कैश सेल गिवन थी और एक आपके पास क्रेडिट सेल। तो अगर मैं यहाँ पे नोट जहां पे मैं बना रहा हूं, यहाँ पे टोटल सेल के सामने मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं आपकी याद दहानी के लिए, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल। ऐसे याद रहेगा आप लोगों को? जी बेटा। तो हम क्रेडिट सेल की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। क्रेडिट सेल की वैल्यू है 74 लाख और कैश सेल की वैल्यू है 25 लाख। तो हम यहाँ पे इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, दैट इज 74 लाख। फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, 74 लाख प्लस 25 लाख था। यस सर। तो ये आपके पास कितना बन गया? 99 लाख। 99। ठीक है, और इसमें से हमने माइनस क्या करना होता है? मैं माइनस का साइन भी शो करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लेस। लेस का मतलब है क्या करना है आपने? माइनस करना। उससे क्या माइनस करेंगे आप? सेल्स रिटर्न। तो क्वेश्चन में देखें कि आपके पास सेल रिटर्न है? नहीं सर। देखें ये 16वें No, नंबर पे sir. क्या लिखा हुआ है? ये रेड, जो मैं रेड कलर से हाईलाइट किया, क्या है? रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ट क्या होता है? रिटर्न्स इनवर्ट क्या होता है? सेल्स रिटर्न होता है कि नहीं होता? जी सर। जो आपने Yes, चीजें sir. बेची हैं वो आपको वापस आ गई हैं, बिजनेस में वापस आ गई हैं चीजें, तो ये सेल रिटर्न है। तो यस ये सर। जो सेल रिटर्न है वो यहाँ से क्या किया जाएगा? माइनस माइनस। किया जाएगा। तो जो चीज माइनस होती है उसको ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये आपके पास 9 लाख आपने लिख लिया, ठीक है। तो ये उसने माइनस में शो कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, दिस वैल्यू एंड माइनस दिस वैल्यू, सॉरी, दिस वन माइनस दिस। ओके, इसने, हम इसको माइनस में नहीं लिखते, इसको प्लस में ही लिख देते हैं ताकि ये इसको ऑटोमेटिकली माइनस कर दे। तो जी यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, यस सर आ गई है। ये हमने क्या कैलकुलेट किया? नेट सेल। ये हमने नेट सेल्स कैलकुलेट कर लिए। तो नेट सेल कैलकुलेट करने में किसी को मसला तो नहीं है कोई यहाँ तक? जी स्टूडेंट्स बताएं नहीं जल्दी से। सर। नो सर। एवरीवन इज क्लियर? तो इस वैल्यू को हमने Yes, यहाँ sir. पे इस्तेमाल करना था, Yes, sir. ठीक है। तो ये मैं वैल्यू यहाँ पे इसको यूज कर देता हूँ, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। एनी प्रॉब्लम? और साथ में हम इसके साथ कॉमा लगा देते हैं ताकि आसान हो जाए रीड करना।
इसके डेसिमल भी खत्म कर दें जी। यहां तो कोई मसले वाली बात, नेट सेल कैलकुलेट हो गया आपके पास। नेक्स्ट आप इसमें से क्या माइनस करते हैं जी, बताएं इसमें से क्या माइनस करते हैं। मैं लिख रहा हूँ लेस। लेस का मतलब क्या है? माइनस करना। क्या माइनस होता है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब मुझे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं, वो कौन से नोट से कैलकुलेट होंगे? नोट नंबर 02। क्योंकि हमारे पास इस सवाल में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अलग से तो नहीं दिए हुए, रैंडमली गिवन है हमारे पास। हम उन सारों को क्या करेंगे, वन बाय वन करके आपस में ऐड कर लेंगे। तो मुझे नोट नंबर 2 बनाना पड़ेगा, बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज नोट नंबर 02। ठीक है, और नोट नंबर 2 में कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे वन बाय वन उनके नाम लिखते जाएंगे और यहाँ पे उस कॉलम में उसको ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाके अपने लिस्ट में जाते हैं। तो मुझे बताएं, क्या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस क्या मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं? नो सर। नहीं आते। मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, ये मैन्युफैक्चरिंग में आएगा? यस यस। जो मैन्युफैक्चरिंग के आ रहे हैं मैं उसको यस कोई सर। दूसरा कलर दे रहा हूँ, लाइट ब्लैक कलर दे रहा हूँ, ठीक है, लाइट ग्रे कलर। तो उनको वन बाय वन हम लिखते जाएंगे, बाद में ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले है मटेरियल यूज्ड। तो मैं यहाँ पे जो लिस्ट में बना रहा था, यहाँ पे पहला इसमें एक्सपेंस, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देता हूँ 1, और वो है आपके पास मटेरियल यूज्ड। मटेरियल यूज की वैल्यू कितनी थी? ये आपके पास है 10 मटेरियल लाख। यूज की वैल्यू 7 लाख। मटेरियल यूज की वैल्यू है 10 लाख। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज 10 लाख। ओके, फिर लिस्ट पे जाते हैं वापस। लिस्ट में और क्या है? क्या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होते हैं? नो सर। ओके। फ्री सैम्पलिंग कैंपेन के जो एक्सपेंसेस हैं, क्या वो आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं? नहीं, नो वो तो सर। मार्केटिंग के होते हैं। वेजेस पेड टू फैक्ट्री लेबर, मैंने बताया था कि जब भी फैक्ट्री का लफ्ज आएगा तो वो कौन से होंगे? मैन्युफैक्चरिंग होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। इसका मतलब है ये मैन्युफैक्चरिंग। आपके पास मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो बेसिकली वेजेस पेड टू लेबर है, उसकी वैल्यू है 5 लाख। तो हम यहाँ पे लिस्ट में जाके लिख लेंगे, दिस इज वेजेस पेड टू लेबर। तो उसकी वैल्यू कितनी थी? 5 लाख। ये स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम? नो बेटा कोई सर। मसले वाली बात तो नहीं? आपको समझ, या तो समझ आ रही चीजें आपको? जी सर। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या बिल बोर्ड एक्सपेंस आपका मैन्युफैक्चरिंग है? बिल बोर्ड क्या होता है बेटा? सर एडवर्टाइजमेंट होती है सर। ये जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स नहीं होते बड़े बड़े लगे हुए जी सड़कों पे जी जाए सर। तो, बड़े बड़े बोर्ड, आजकल तो एलईडीज आ रही है ना, बड़ी बड़ी एलईडीज लगी होती है। जी सर। वो सारों को बिल बोर्ड एक्सपेंस, वो बेसिकली मार्केटिंग के खर्चे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के नहीं होते। अच्छा, सही। 8वें नंबर पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग रेंट। जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस बिल्डिंग का रेंट, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं? सर है। यही मैन्युफैक्चरिंग है, तो नाम ही मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है, तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग रेंट है 4 लाख रुपए, तो उसको जाके लिस्ट में लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास नंबर 3 में आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग रेंट कितना था? 4 लाख रुपया, तो हम 4 लाख लिख देते हैं। यस सर। अच्छा, फिर जाके लिस्ट में ढूंढते हैं और कौन सा मैन्युफैक्चरिंग है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या चीज है? इंटरेस्ट ऑन लोन क्या चीज है बेटा? अदर इनकम। ये तो आपका अदर एक्सपेंस नहीं है, इंटरेस्ट अदर ऑन लोन है एक्सपेंस बेटा। आपने है। लोन लिया हुआ है और उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है आपने, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? फाइनेंशियल कॉस्ट, जिसको हम बोरोइंग कॉस्ट या इंटरेस्ट एक्सपेंस बोलते हैं। यहाँ पे तो नहीं आएगा, चले छोड़े।
ऑफिस सैलरीज, ये क्या चीज है बेटा? अभी मैंने दो अल्फाज बोले हैं आपको। मैंने बोला जब भी फैक्ट्री का लफ्ज लिखा होगा वो मैन्युफैक्चरिंग होगा, और जब कभी भी ऑफिस का लिखा होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है वो होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दो होते हैं ना, एक मार्केटिंग और एक एडमिन, याद है? हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस दो तरह से किए हुए हैं, एक मार्केटिंग का और एक एडमिन का। तो जो एडमिन है उसी को ऑफिस एक्सपेंस बोलते हैं ना। तो जहां पे भी वर्ड लिखा होगा ऑफिस का तो वो एडमिन एक्सपेंस होगा, मींस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट। नेक्स्ट आपके पास 11वें नंबर पे लिखा हुआ है ऑफिस बिल्डिंग इंश्योरेंस, तो ये भी किस चीज का पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेटिंग के अंदर आता है ना। फिर अदर फैक्ट्री एक्सपेंस, लफ्ज क्या लिखा हुआ है? फैक्ट्री। अदर फैक्ट्री किसका होगा? अदर नहीं, अदर फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा जब पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री का लफ्ज लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे जाके लिस्ट में लिख देते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस जो है वो 8,70,000। यहाँ पे हम आए 4 नंबर पे, हमने लिखा अदर फैक्ट्री एक्सपेंस थी 8,70,000, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली। अच्छा, इसको भी मैं हाईलाइट कर दूं। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ऑफिस रेंट, लफ्ज क्या लिखा हुआ है? ऑफिस। किस में जाएगा ये? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग के अंदर। आगे लिखा हुआ है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये किस में जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग का वर्ड लिखा तो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा ना, सिंपल। तो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वो 2,58,000 के। तो 5 नंबर पे हमारे पास है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अमाउंट कितनी थी? अमाउंट वाज 2,58,000। तो हम यहाँ पे 2,58,000 लिख लेते हैं। ओके, और देखते हैं कोई और खर्चे भी हैं हमारे पास। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड था, हमने लिख लिया। कमीशन रिसीव्ड क्या होता है बेटा? अदर इनकम। अदर इनकम सर। अदर इनकम। कैश अकाउंट क्या होता है? एसेट। फर्नीचर अकाउंट क्या होता है? एसेट। अकाउंट्स पेएबल क्या होता है? लायबिलिटी। और अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? एसेट। इनका ताल्लुक कोई एक्सपेंस और इनकम से तो है नहीं, ये तो एसेट लायबिलिटीज, इनको छोड़ दो। अच्छा, अब इन सारों को जो हमने लिखा है यहाँ पे, अच्छा तो हमने ये सारे यहाँ पे लिखा है, इसको हम क्या कर देते हैं, टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। सॉरी सर सही है, बस सेल का साइज बड़ा होना। नहीं, वो साइज नहीं बढ़ा था, वो गलती से मैंने कुछ और प्रेस कर दिया था। ब्रैकेट क्लोज करनी थी तो कुछ और हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास कितनी अमाउंट बन गई? हम इसको ओके, ये आपके पास बन गई आपकी 30,28,000 रुपया। ये जो आपके पास वैल्यू है इसको भी आप हाईलाइट कर लें, और ये आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास आ गई। बेटा यहाँ तक कोई मसले वाली बात किसी को? नो सर। नो सर। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 30,28,000 रुपया, और ये वैल्यू हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, ये वाली। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब मुझे देखें, ये देखें जो फॉर्मेट होता है आपके पास होता है, ये हमारे पास यहाँ पे बनता जा रहा है।
तो नेट सेल्स में से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट का। ऐसा है कि नहीं? यहाँ पे हमने इसका आंसर निकालना है, हम करेंगे दिस माइनस दिस और इक्वल। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, जो आंसर्स हैं तो थोड़ा बोल्ड में कर लेते हैं और किसी और स्टाइल में ले आते हैं इसको। जी बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस सर। यहाँ तक मसले वाली बात। अब इसमें इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, नोट नंबर 3, नोट 03। तो हम इसके लिए यहाँ पे मैं इसको जरा बॉक्स में कर लें, ये आपका नोट नंबर 2 है। सिमिलरली हम यहाँ पे नोट नंबर 3 बना लेते हैं, नोट 03, and that is calculation of operating expenses. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें कैलकुलेट करने हैं और हमें पता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, मार्केटिंग आता है और एडमिन आता है। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मेट सब बना लेता हूं ताकि आसानी हो जाए, या पहले मार्केटिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले आएगा मार्केटिंग। मार्केटिंग एक्सपेंसेस के अंदर हम यहाँ पे वन बाय वन लिख लेते हैं कौन कौन से। जी, रीड करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, और इसको मैं ब्लू कलर से कर देता हूं। एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के अंदर आता है जी बेटा? यस यस। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग के अंदर आता है, इसी तरह फ्री सैम्पलिंग भी मार्केटिंग के अंदर आता है। तो सबसे पहले इन तीनों को लिख लें, फिर आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स दी अदर लिस्ट। तो पहले मार्केटिंग के अंदर जो जो चीजें हैं वो लिख लेते हैं। एक सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। सर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आ गया? बेटा जब आप चीज बनाते हैं, बनाने के बाद मार्केट में जाके उसको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो क्या वो मार्केटिंग का खर्चा नहीं है? ऑफिस से खर्चे हैं वो, किसे खर्चे होंगे वो? ठीक हो गया, ठीक सर, मार्केटिंग के सर। फ्री सैम्पलिंग, ये हमने 3 चीजें लिखी थी, हम इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। एक की मेरे ख्याल में 7 लाख थी, एक की 7 लाख है, एक की 1,40,000 है, और एक की 1,50,000। तो इनको वन बाय वन यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये आपके पास है 7 लाख, 1,40 और 1,50। अच्छा, और देख लेते हैं, और आपके पास मार्केटिंग एक्सपेंस कौन कौन से? बिल बोर्ड एक्सपेंस मार्केटिंग का ही है ना, कि नहीं? जी बेटा, हो गए सारे? यस सर। हो गया ना सारे? बिल बोर्ड एक्सपेंसेस हैं आपके पास 8 लाख रुपए, ये भी मार्केटिंग के हैं, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, बिल बोर्ड एक्सपेंसेस। और इसकी वैल्यू है 8 लाख रुपया, तो यहाँ पे हम इसको 8 लाख रुपए लिख लेते हैं। ओके, और देख लेते हैं और मार्केटिंग के कौन से एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, ऑफिस सैलरीज एडमिन का एक्सपेंस है, तो जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव का हेडिंग देंगे तो वहां पे इसको लिखेंगे।
ऑफिस बिल्डिंग भी एडमिन का एक्सपेंस है, ऑफिस रेंट भी एडमिन का एक्सपेंस है, तो इसका मतलब है मार्केटिंग आपके पूरे हो गए। ये हम निकाल रहे हैं मार्केटिंग, इसको मैं जरा थोड़ा डिटेल से लिख देता हूँ। तो जी मार्केटिंग एक्सपेंस को टोटल करके मैं इसके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सम, ब्रैकेट डाल देते हैं इन सारों को, ब्रैकेट क्लोज एंड मार्केटिंग कितने अमाउंट बनी है आपकी बेटा? 17,90,000। ये मार्केटिंग का बन गया। अब इसमें हम ऐड करते हैं दूसरा जो कि आपका क्या होता है, एडमिन एक्सपेंस, याद है? यस सर। एडमिन एक्सपेंसेस। तो अब देखेंगे एडमिन एक्सपेंस में कौन कौन सी चीजें हैं, उनको आपस में क्या कर लेंगे, वन बाय वन एड अप कर लेंगे। तो हम लिस्ट चलते हैं अपने लिस्ट की तरफ। तो एडमिन एक्सपेंस स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 10th नंबर, यहां से आपका ऑफिस सैलरीज है, और साथ ही आपके पास ऑफिस बिल्डिंग इंश्योरेंस है, इसी तरह आप इसका ऑफिस रेंट है। तो बेटा तीन ही चीजें ऑफिस की हमारे पास है ना, एक ऑफिस की सैलरीज है, एक ऑफिस की बिल्डिंग इंश्योरेंस है, और एक ऑफिस का रेंट है। तो तीनों चीजें यस आपके पास आ जाएंगी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर, ऑफिस सैलरीज, बिल्डिंग इंश्योरेंस, और तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ऑफिस सैलरीज, दूसरा आपके पास है ऑफिस बिल्डिंग इंश्योरेंस, और तीसरा था ऑफिस रेंट। यस सर। तो इनकी हम वैल्यूज जो है वो देख के यहाँ पे लिख लेते हैं कितनी कितनी वैल्यूज हैं। सर 4 लाइबिलिटी इसमें नहीं काउंट लाख होंगी, प्रॉफिट में से माइनस नहीं होंगे? क्या चीज? अगर हमने कंपनी ने कोई कर्जा देना, हाँ जी, तो वो प्रॉफिट में से माइनस नहीं करेंगे? नहीं वो तो कर्जा आप अपनी लायबिलिटी के तौर पे पे ऑफ करेंगे ना। वो माइट बी पॉसिबल आपने उसका कुछ हिस्सा दे दिया, जो हिस्सा आपने पे कर दिया वो आपके जी खर्चों में से माइनस हो जाएगा। सही लेकिन अभी ऐसे कोई चीज आई नहीं है ना आपके पास यहाँ। अब सही है। सिंपल मीन सिंपल कि चीज है अगर कोई आए अकाउंट पे जी। एबल, तो उसको हम क्या करेंगे? अकाउंट पेबल एस आपकी लायबिलिटी है ना, सिंपल जी लायबिलिटी साइड पे जब हम पढ़ेंगे तो वहां जाके लिख लेंगे। अभी हमने दूसरी स्टेटमेंट ना सीखी, बैलेंस शीट नहीं सीखी अभी तक हमने। सही हो हम सिर्फ अभी क्या बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट, इसके बाद बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे। ये ओके थोड़ा सर। मैंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दिया था ताकि आपकी प्रैक्टिस इसमें हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हमने करना है इनकम, वो जो बैलेंस शीट है वो करनी है, फिर दोनों स्टेटमेंट्स आपस में मर्ज करना है, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आपको उसकी तरफ लेके जाऊंगा। ओके सर। अच्छा, ऑफिस सैलरीज आपके पास है 4,50,000 की, ऑफिस बिल्डिंग है 1,75,157 की। इनकी वैल्यूज लिख लें पहले, 450, 157, और तीसरी की वैल्यू है 13। 2,13,000। तो अगर मैं इनको सम कर लूँ यहाँ पे, तो शुरू से लेकर एंड तक सिलेक्ट कर लें, तो हमारे पास, मुझे बताएं मार्केटिंग एक्सपेंस कितने हैं? 17,90,000 के। यस सर। और एडमिन एक्सपेंस कितने हैं? 8,20,000 के। 30 के। जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है जनाब? ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकलता है कि नहीं निकलता? निकल आएगा सर। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, ये जो आपके पास निकली है 26 लाख, ये आपके पास क्या है बेसिकली? ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
जी स्टूडेंट, यहाँ तो कोई मसले वाली बात? नो सर। नो सर। तो ये आपके पास है 26,10,000 रुपया। तो ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को यूज कर लेते हैं, दिस वन। तो ये आपके पास 26,10,000 रुपये यहाँ पे आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो रहे थे? माइनस, तो यहाँ से माइनस यस कर लें, सर। यस। माइनस दिस इक्वल, तो ये आपके पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मसले वाली बात? नो सर। आपका ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। डन। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्या करते हैं हम? इसमें ऐड करते हैं अदर इनकम। याद है कि भूल गया हुआ है सारा कुछ? और माइनस करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो हमारे पास यहाँ पे अदर इनकम में उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कमीशन रिसीव्ड, तो उसका मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। कमीशन रिसीव्ड की वैल्यू देख लें कितनी है, इसके लिए नोट बनाने की जरूरत नहीं है, उसने खुद ही आपको दिया हुआ है। ये वैल्यू है कमीशन रिसीव्ड की। चलो इसको ये कर देते हैं, कितनी है? 18 लाख रुपए। तो हम कमीशन रिसीव्ड की यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं 18 लाख। अच्छा, और हमारे पास जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसकी वैल्यू कितनी है? ये कि इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो है 1,22,000। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस 1,22,000। तो अब आप क्या करेंगे? दिस वन प्लस दिस एंड प्लस दिस, तो आपके पास ये एक वैल्यू आ जाएगी। जी, ये जो आपके पास वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यस सर। नेट प्रॉफिट बिफोर, सॉरी, बिफोर टैक्स हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से हम माइनस करेंगे आखिर में टैक्स को, टैक्सेशन। तो क्या देखिए हमारे पास सवाल में कोई टैक्स की अमाउंट दिया है, कोई गिवन नहीं? गिवन तो यहाँ पे हम बना लेते हैं 22वें नंबर पे हम लिख देते हैं टैक्सेशन। ये मैंने लिखी जो थी मेरा ख्याल पहले, तो नहीं लिखी, नहीं लिखी। टैक्सेशन लिख देते हैं और उसकी वैल्यू लिख देते हैं 35%। तो 35% आपका टैक्सेशन है। तो एट द एंड यहाँ पे जो टैक्सेशन की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी वो आपकी इस वैल्यू की 35% होगी। तो आप क्या करें कि इस वैल्यू का 35% लेके यहाँ पे लिख लें, इसके 0.35 इंटू दिस वैल्यू, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई? 17,64,000 रुपये। तो फिर आप इस वैल्यू में से माइनस कर दें टैक्स की वैल्यू, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आएगा, दैट वुड बी आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
जी बेटा मुझे बताएं, कोई मसले वाली बात है? अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको मिले कर लेंगे? नहीं सर, ओके अब क्लियर है नहीं सर। सर, अब तो क्लियर हो गए। क्लियर क्लियर है है सर। सब कुछ? कोई मसले यस वाली बात तो नहीं है? नो तो सर। ये आप नहीं नहीं ओके डन। एक बार फिर देख लें इस क्वेश्चन का, अगर कोई चीज पूछनी है तो मुझसे पूछ लें। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। सर ऑफिस इक्विपमेंट किसी में भी नहीं ना आएगा। नहीं, वो आपका एसेट है। हम एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रीट ही नहीं कर रहे ना इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है, सॉरी हमारे पास रेवेन्यू कितना है और एक्सपेंसेस कितने हैं। जैसे मैंने नोट्स भी बनाए हैं, नोट 3 तरह के नोट्स बने हैं आपके यहाँ पे। सर इंटरेस्ट किस में आएगा? इंटरेस्ट कौन सा? स्टेशनरी आएगा, ऑफिस इंटरेस्ट ऑन लोन। वो भी इंटरेस्ट और लोन तो लिख तो लिया हमने। आप सो रहे थे तब? इंटरेस्ट एक्सपेंस का नाम तो मैंने लिखा नहीं है। ये कि रोज ये देखो, प्रॉफिट कैसे है? सॉरी सर पहले ऑफिस ये स्टेशनरी। बेटा ऑफिस स्टेशनरी आपका एक्सपेंस होता है, सॉरी एसेट होता है। वो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, वो भी हमने सीखी नहीं है बैलेंस शीट बनानी, वो दूसरी स्टेटमेंट है। देखिए ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस स्टेशनरीज, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारे आपके एसेट्स हैं। स्टॉक, इन्वेंट्री, सारे आपके एसेट्स हैं। तो अभी एसेट्स को ट्रीट करना हमने सीखा नहीं। अभी तो सर हम इन रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को लिख रहे हैं। जी बेटा कोई बात समझ में आई है कि नहीं आई? कि पहले वाली भी चली गई है? आ गई सर, समझ आ मैं गई है जूम आउट कर दूं? लिख लें अगर लिखना तो। जूम आउट कर दूं थोड़ा सा? और जूम आउट कर दूं? यस सर। बहुत अच्छे भाई। तो कोई नजर आएगा सर आपको? फाइल ही सेंड कर दें आप। फाइल भी सेंड कर दूंगा, बट अभी तो लिख लें इसको। लिख लिया सर, वो स्क्रीनशॉट लेना था बस। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं सर सब। सर लिख तो लिया हमने, पर आपको फिर भी फाइल सेंड कर दें। चले जी, मैं आपको एक और क्वेश्चन सेंड करता हूँ, वो आप बैठ के करें। कितना टाइम रह गया हमारी क्लास को? है कोई 10-15 मिनट? जी जी सर सर। 20 मिनट सर है। बैटरी बहुत लो है, सुबह से लाइट ऑफ है। हाँ लाइट यहाँ पे गई, वैसे तो बता रहा हूँ मैं। दूसरा जो लैपटॉप था वो टच वाला, वो मैं अदरवाइज एक्सेल पे करवाता नहीं हूँ क्वेश्चन सॉल्व, उस पे करवाता हूँ, आपको पता है उसकी। सर लेकिन हमारी भी आज लाइट थोड़ा मैं सर हाँ सुबह जी से जी क्या सर है, हमारी इन्होंने पता नहीं क्या हुआ है लाइट को। सुबह से लाइट ही नहीं आ रही। ये जाती है हफ्ते में 1-2 दिन जाती है लाजमी। तो आज यहाँ पे भी गई हुई है सुबह, तकरीबन कोई 8 बजे से पहले की गई हुई है। सर 9 बजे गई है मेरी तो। सर 9 वेडनेसडे और साढ़े मैं थर्सडे जब मैं और 3 बजे आती है फिर। पता नहीं, वेडनेसडे जाने का थर्सडे। आने का कोई टाइम नहीं होता। कोई नहीं सर, पाकिस्तान है, मसला कोई नहीं। कोई बात नहीं, अल्लाह की देन है ना। ये चीज। अच्छा तो मैं आपको एक और क्वेश्चन शेयर करता हूँ, वो आप बैठ के करें, ठीक है? ये 2-4 मिनट दे, मैं जरा क्वेश्चन लिख लूँ आप लोगों के लिए। सर ये वाली फाइल भी शेयर कर दीजिएगा। मैं इसी फाइल के अंदर दूसरी शीट बना रहा हूँ, एक ही फाइल शेयर करूंगा, उसमें दोनों चीजें होंगी। वो अगला क्वेश्चन भी होगा, ये वाला क्वेश्चन भी होगा।
एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर सर मैं अभी एक्चुअली प्रॉपर मीटिंग में ज्वाइन हूँ क्योंकि इशू था, तो काइंडली आप मेरी अटेंडेंस देख लेंगे। मैंने मैच पहले कर दिया है मैंने। मैं वो बेटा आपकी पीटीसीएल आवाज वाले कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं आप। जस्ट सेइंग कि मेरी अटेंडेंस लग गई है सर, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट बहुत ज़्यादा है, तो अभी भी वो आपका नाम क्या है? बंदे को सर 014 ऑन है इधर। बेटा आप हमेशा से ऐसे ही है क्लास में, आप अगर हम ऑन कैंपस क्लासेस होती थी, आपकी छुट्टियां होती थी, और वैसे भी आप मेरी ऑन क्लास में कैंपस में हमेशा सर, से, मैं ऑन आप कैंपस वैसे भी प्रेजेंट हूँ सर। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी आप और हसन रजा जो आपके दोस्त हैं, आप हमेशा ही लेट आते रहे हैं, और आते हैं तो कहते हैं हमारा फलाना इशू है, फलाना इशू है। सर अब सर असल में सर इधर ना लाइट भी बहुत जाती है और इंटरनेट इशू बहुत ज्यादा है। कभी वो सबके सर ही फिर है, मेरे सर वो सबके ही मेरे घर ऐसे आ इशू जाता हैं। है, कभी मैं मैं उसके वही घर बता चला रहा हूँ जाता हूँ। बेटा, सबके ही ऐसे इशू हैं। बट ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी क्लास आप मिस कर दें और एंड पे आके मुझे कह दें कि सर मेरी प्रेजेंट लगा दें आप। सर सॉरी सर, वेरी सॉरी। मैं पहले प्रेजेंट ना तो नहीं, एक्चुअली मैं मैसेज लेट लगा सकता हूँ, आपकी प्रेजेंट तो नहीं लगा सकता, क्योंकि मोर देन क्लास तो पूरी खत्म हो गई है, 10 मिनट मैसेज रह कर गए। दिया था चैट। सर आप चैट चले मैं सर देख आप लेता हूँ। चैट बॉक्स पे देख सकते हैं, बहुत पहले मैसेज कर दिया मैंने इसी वजह से। ओके वो सर उसी को कॉल कर इतना इंटरनेट कि मैं क्लास में आ सकूं। हसन सर यही इशू है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। सर अली सुबहानी का भी ये इशू था, उसने मैसेज किया हुआ है चैट में। एक आपने ऑन हैदर का बताया, एक अली सुबानी का। ये सर अली सुबहानी ने तो आपको यानी काफी देर से मैसेज लीक करवाया हसन हुआ है। रजा सर ऑन हैदर एंड हसन रजा। चले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अभी आपको मैं सेंड करता हूँ, फिर आप वो क्वेश्चन कीजिएगा।
सर क्वेश्चन सेंड कर दिया आपने? मैं लिख रहा हूँ बेटा अभी उसी फाइल में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अभी सेंड करता हूँ आपको। जी बेटा मैं आपको फाइल सेंड कर रहा हूँ। इसकी शीट नंबर 2 पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करना। जी बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, मैं आपके चैट बॉक्स में भी कर देता हूँ और ग्रुप में भी कर देता हूँ, दोनों जगह कर देता हूँ। ओके सर।
सर कहाँ पे सेंड किया आपने क्वेश्चन? मैंने चैट बॉक्स में सेंड किया, मिला नहीं आपको? और मैंने ग्रुप में भी सेंड कर दिया। शीट नंबर 1 जो होगी इस फाइल की, उसके ऊपर वही क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व करवाया अभी आपको। शीट 2 ओपन करेंगे तो आपको क्वेश्चन नजर आ जाएगा। चलो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। जी स्क्रीन शेयर हुई आप लोगों के साथ? अब हुई है सर, Screen share? हो गई है। जी, जो मैंने फाइल सेंड किया उसमें सिर्फ बैंक की अमाउंट को 20 लाख कर दीजिएगा, वहां पे अमाउंट लिखी होगी। यहाँ पे मैंने सही कर दिया, वहां पे ठीक कर लीजिएगा। ओके ये सर, कर आपकी लेते हैं। डिटेल्स हैं। तो ये आपकी अमाउंट है इन डॉलर्स। ठीक है, नजर आ रहा है आपको क्वेश्चन? बैंक है, कैश है, अकाउंट सेबल है, अकाउंट पेबल है, ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस स्टेशनरी है, बिल्डिंग है, कैपिटल है, सेल ड्यूरिंग द ईयर है, मटेरियल कॉस्ट है, वेजेस है, सैलरीज है। जी सबको नजर आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। चलें जी फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। इसी एक्सेल के ऊपर सॉल्व करें इसको। सॉल्व करें, मुझे बताएं कितनी अमाउंट आ रही है आपकी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की।
सर जी बेटा। ये जो अकाउंट रिसीवेबल है ये अदर इनकम में आएगा? क्यों बेटा, अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट होता है, अदर इनकम में क्यों आएगा? अकाउंट रिसीवेबल वो लोग हैं जिनसे आपने पैसे वसूल करने हैं, जी सर। तो वो आपके एसेट्स हैं, वो तो बैलेंस शीट में जाएंगे जो अगली स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सही। जल्दी जल्दी करें, बड़ा आसान सा सवाल है। जी बेटा, क्वेश्चन हुआ सॉल्व कि नहीं हुआ? कहाँ तक पहुंचे हैं? स्टूडेंट्स कहाँ तक क्वेश्चन, कहाँ तक कर लिया सवाल? किया ही नहीं अभी तक?
आजान मकसूद, रोल नंबर 0034। ये सर बस कर रहा हूँ। कहाँ तक आपने क्या किया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया कि नहीं? जल्दी बताएं कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का। क्वेश्चन हुआ भी है कि नहीं? बेटा इतना टाइम ले रहे हैं क्वेश्चन पे? एक क्लास, छोटी सी क्लास एक्टिविटी है, आप लोग इतना टाइम ले रहे हो इस पे। चले फिर आप लोग करके मुझे बाद में सेंड कर दीजिएगा, ईमेल कर दीजिएगा ये फाइल अपनी। मैं ओके क्लास सर। एंड कर रहा हूँ फिर। चलो जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।